बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज मैं एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लेक्चर्स अपलोड किए, मार्केटिंग के लेक्चर्स अपलोड किए, आईटीबी के लेक्चर्स अपलोड किए। इसके अलावा जनरल टॉपिक्स कुछ मैंने डिस्कस करे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के जो कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने जो है वो डिस्कस करे प्रीवियसली। अब जो मैं नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एमबीए के अंदर, एमफिल के अंदर, बीबीए के अंदर, बीकॉम के अंदर ये ख़ास तौर पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो कि कहलाता है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हमारे डोमेन हैं उनके अंदर ये पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज पहले ही लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन की हुई है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब देखें इस डेफिनेशन के अंदर, मैनेजमेंट की इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो हमें क्या बताया जा रहा है। कुछ चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहली बात जो मेंशन की हुई है इंपॉर्टेंट, वो है प्लानिंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर मौजूद है वो है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है लीडिंग, फिर है कंट्रोलिंग, और अगर हम और देखें और फर्दर ऑन इसको जो है वो चेक करें तो फिर है ह्यूमन, देन उसके बाद और फर्दर ऑन अदर रिसोर्सेज, देन उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कुछ चीजें मैंने डेफिनेशन के अंदर जो है वो हाईलाइट की हैं। इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम गौर करें कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, या मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आप प्लानिंग करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, ऑर्गेनाइज करें चीजों को कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में क्या करना है, ऑर्डर वाइज उसको जो है वो आप डिफाइन कर लें, और लीडरशिप स्किल्स को भी शामिल करें उस प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा कंट्रोलिंग को भी रखें, चीजों को कंट्रोल में रखें कि ताकि जो है वो एक ट्रैक पर चीजें चलती रहे, ट्रैक से वो हटे नहीं। तो कंट्रोलिंग की भी बहुत जरूरत होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग किसकी? ह्यूमन, यानी जो शख्सियत है, जो शख्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक है, क्योंकि बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है लोगों को चलाना या लोगों से काम लेना। ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। यही बताया जा रहा है मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर कि आपने प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडरशिप स्किल्स को शामिल करना है यानी लीडिंग करनी है, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। यानी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो दो ही तरह की चीजें ज्यादातर हमें नजर आती हैं, या तो जो एम्प्लॉयज होते हैं यानी ह्यूमन एम्प्लॉयज, या रिसोर्सेज जो असेट्स हो गए, या जो प्लांट हो गया, या जो मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें ही इसके ही मिलाप से कुछ प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन और रिसोर्सेज। तो इन दोनों को प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, लीडिंग के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू एक मैनेज करना टू अचीव। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर हम गौर करें ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वो अब हमने डिस्कस करा है कि इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। अचीव भी सिर्फ अचीव नहीं, टाइमली हो, इफेक्टिवली हो, और जितने मुद्दत के अंदर उस गोल को अचीव करना है उस मुद्दत में हम उस गोल को अचीव कर लें। क्योंकि अच्छी प्लानिंग हुई भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग हुई भी होगी, लीडिंग अच्छी हुई भी होगी, कंट्रोलिंग अच्छे से होगी ह्यूमन की और अदर रिसोर्सेज की, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है वो आप अचीव कर लेंगे, टाइमली भी और विद मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप जो है वो उस गोल को अचीव करेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज,
और उसके अंदर जो फैक्टर्स आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो ये थी एक जनरल सी डेफिनेशन मैनेजमेंट की। सिंपली मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, कंट्रोलिंग करें, लीडिंग करें ह्यूमन की और अपने रिसोर्सेज की अच्छे से, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। और क्यों किया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल का इसमें जिक्र हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां वजूद में आती हैं ताकि अच्छी सर्विस दे सकें और प्रॉफिट, सबसे मेन फैक्टर होता है इसके अंदर प्रॉफिट जनरेशन, क्योंकि कंपनी बनती है तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को जो है वो जनरेट करना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसी के लिए मैनेजमेंट वाला प्रोसेस जो है वो आपने करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।